स्वागत है मेरे चैनल आर्ट क्लासेस एलएमपी पर। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मेरा योगदान करें। ठीक है, लोगों को बताएं मेरे चैनल के बारे में। काफ़ी अच्छा मैं टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो कल जो टेस्ट कराया गया था उसकी आंसर की आप लोगों के सामने कल 32 नंबर का टेस्ट कराया गया था। तो आप लोगों को ये जानकारी पता है, ईमेल आईडी, नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर एंटर करें और आप टेस्ट पर आते हैं। जो ग्राफिक कला का टेस्ट कराया गया है प्रतिदिन कराया गया है, और जो छात्र लोग मतलब अभी तक इस टेस्ट में शामिल नहीं हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। वो टेस्ट में चाहते हैं तो टेस्ट दे लें और फिर बाद में वीडियो को देखें तो ज़्यादा फ़ायदा उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट हल कराते हैं। फिर सेरीग्राफिक तकनीक के अनुसार किस प्रकार के कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो सेरीग्राफिक तकनीक के अनुसार रेशमी कपड़े का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नायलॉन के कपड़े का आधुनिक तरीका है ये। ठीक है, रेशमी कपड़े का आधुनिक 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 तरीका है ये। ठीक है, आधुनिक तरीके से इसको यूज किया जा रहा है इस समय। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नए कपड़े से किया गया, क्या नायलॉन के कपड़े से यूज किया गया। सिल्क कपड़ा और रेशमी कपड़ा एक कपड़ा है। ठीक है, इसके सिल्क और रेशमी एक ही कपड़ा है। हिंदी में रेशमी और अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की खोज कब हुई? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की खोज जो हुई 1930 में हुई। ठीक है, राइट आंसर 1930। ठीक, 1798 में लिथो की हुई थी, लिथोग्राफी। ठीक है, लिथोग्राफी की हुई थी। और आपको पता होगा 1906 में जो हुई है वो ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंटिंग। ठीक, ऑफसेट प्रिंटिंग की हुई। अगला प्रश्न, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिल्क स्क्रीन 1930। ठीक, राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो लेविगेटर का प्रयोग जो है जब हम लोग लिथोग्राफी प्रक्रिया को यूज करते हैं तो उसके तहत किया जाता है। और कैसे करते हैं, मान लो एक शिला आपने ले लिया। ठीक है, तो ये शिला कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचा होगा, ऊंचा नीचा होगा, खुरदुरा होगा, कहीं पर होगा। तो इस पर चित्रकारी करना थोड़ा कठिन कार्य रहेगा। तो उसको चित्रकारी करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, समतल बनाने के लिए क्या करते हैं, लेविगेटर से ग्राइंड किया जाता है। इसको ग्राइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग की जाती है। तो ग्राइंडिंग किससे की जाती है? तो लेविगेटर से की जाती है। तो लेविगेटर का प्रयोग किस में होगा? तो लेविगेटर का प्रयोग लिथोग्राफी प्रेस के अंदर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी, सॉरी हो जाएगा इसका लिथोग्राफी। ठीक है, राइट आंसर लिथोग्राफी। ठीक है, ठीक है। दांत किस विधा के अंतर्गत दांतेगार चक्रा का प्रयोग किया जाता है? तो दांते का चक्रा आप समझ सकते हैं कैसा होता है। ऐसा होगा, हाथ में पकड़ने वाला होगा। ठीक है, ये गोल गोल बना होगा, इसमें चारों तरफ कीली निकली होंगी, नोक निकली होगी इसमें। ठीक है, ये गोल होगा बिल्कुल अंडे की तरह, मतलब वर्ग की तरह। ठीक है, सॉरी, गोले की तरह। ठीक है, और चक्री निकली होंगी और इसमें नोकें निकली होंगी, नोक होंगी। तो जब इससे जो है मतलब तांबे की प्लेट पर जब हम लोग करेंगे, और ये जो मेनली प्रक्रिया होती है, ये जो है दांतेदार, ये सतह की होती है। सतह 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 पर टेक्चर वेक्चर दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा चक्रा होता है और इस चक्रे को जो है मतलब ये घिर्री लगी होती है और इसे धड़ 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 मारते हैं तो जो है मतलब प्लेट में छेद हो जाते हैं। ठीक है, तो हल्का जितना तेज करना होता है, जैसे अगर हमें कहीं ज़्यादा गहरा करना है तो उसमें काफ़ी तेज से मारेंगे, कम गहरा करना है तो हल्का मारेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो किसके अंतर्गत? मेजोटेंट। मेजोगेंट सतह के लिए होती है। इसमें ना तो कोई वो सतह निर्माण के लिए किया जाता है इस प्रक्रिया का प्रयोग। ठीक है, अगर ऐसा भी पूछ लिया कि सतह निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है तो जो है मेजोटेंट रहेगी। ठीक है,
ये मैनुअली सतह के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न है ड्रैपर तथा स्क्वीजी किस तकनीक के अंतर्गत आते हैं। तो ड्रैपर और स्क्वीजी क्या होता है, जब कपड़े को सेट करते हैं, ठीक है, सिल्क सेरीग्राफी टेक्निक के अनुसार, तो स्क्वीजी द्वारा जो है ड्रैपर और ड्रैपर द्वारा जो है उस पर जो है रंगों को गिराया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसको बताना पूरा बताऊंगा तो पूरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इतने बताता हूँ कि किस प्रक्रिया के, आप ये याद रखो कि इससे जो है कलर को गिराया जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिल्क स्क्रीन, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, लिथोग्राफी तकनीक में बावेरिया शिला, देखो मैंने पहले दिखा दिया, लिथोग्राफी के लिए सबसे उत्तम जो शिला होता है वो बावेरिया शिला होता है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उस पर ड्राइंग की जाती है, किससे ड्राइंग की जाती है। तो पहला ऑप्शन है क्रेयॉन से, दूसरा है रंग से, कोयले से, ठीक है। उस पर ड्राइंग करनी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ड्राइंग करनी पड़ती है। जब पत्थर हम ले लेंगे, उसको ग्राइंडिंग कर लेंगे, ग्राइंडिंग करने के बाद उस पर कलर, ड्राइंग नहीं करेंगे तो फिर तुझसे उसे कैसे लगा पाएंगे, ठीक है, प्रक्रिया कैसे, रासायनिक प्रक्रिया करा पाएंगे। तो उसके लिए जो है ड्राइंग की जाती है, तो उसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेयॉन, ठीक है, क्रेयॉन इसका राइट आंसर है। लाल रंग की चाक होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है। क्रेयॉन जो है चाक ही कह सकते हैं, ठीक है, इससे ड्राइंग की जाती है इस पर, ठीक है। कार्बोरेंडम चूर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो कार्बोरेंडम चूर्ण का जो प्रयोग किया जाता है वो जो है लिथोग्राफी प्रेस के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। किसके अंतर्गत किया जाता है, तो लिथोग्राफी के लिए किया जाता है, ठीक है, जो डालना होता है पत्थर के ऊपर कार्बोरेंडम चूर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर ब्लेड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना ऐसे प्रश्नों की रहती है। तो डॉक्टर ब्लेड का जो प्रयोग किया जाता है तो जो है ग्रेवो तकनीक के अंतर्गत किया जाता है। किस तकनीक के अंतर्गत किया जाता है, ग्रेवो तकनीक के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली क्या होती है। तो अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इन डायरेक्ट प्रिंटिंग, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रिंटिंग इसको कहते हैं। अब मैं इसको बताता हूं कि कैसे चलता है ये, ठीक है। तो जैसे क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में बताना जरूरी है, ठीक है। ये कागज है, सॉरी, ये कागज, जब इस पे लिखता हूँ गलत लिख जाता है, ठीक है। ये रबड़ है, रबड़ ब्लैंकेट, रबड़ ब्लैंकेट है ये, ठीक है। और ये जो है जिंक प्लेट है, प्लेट, जिंक प्लेट है। इस पे ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इस पर क्या लिखेगा, ऐसा ए बन जाएगा, डी ऐसा बन जाएगा, सी ऐसा बन जाएगा, बी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उल्टा बनेंगे अक्षर, ये क्या होंगे, इस पर सीधा होगा अक्षर, इस पर होगा सीधा, ठीक है। इस पर जब ये इस पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। फिर ये उल्टा हो जाएगा जब इस पे आएगा कागज पर, तो क्या हो जाएगा, सीधा, ठीक है। फिर ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तभी इसीलिए कहते हैं इनडायरेक्ट प्रिंटिंग इसको, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑफसेट प्रिंटिंग हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ऑफसेट प्रिंटिंग का समय क्या रहा। तो ऑफसेट प्रिंटिंग का समय जो रहा 1906 रहा, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अगला प्रश्न, लेटर प्रेस प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। लेटर प्रेस मशीन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की होती हैं, आगे बता रहा हूँ कौन कौन से प्रकार हैं इसके, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, रंगलस ने किस मशीन की खोज की। तो रंगलस ने ट्रेंड्रल मशीन की खोज की, ठीक है, ट्रेंड्रल मशीन की खोज की इन्होंने, ये याद ही करना पड़ेगा। क्या होता है इसमें लिखा है किस प्रक्रिया के तहत ग्रेनिंग द स्टोन कहा जाता है। तो ग्रेनिंग द स्टोन
किसमें शिला प्रकार किया जाता है? तो लिथोग्राफी में किया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है, इसीलिए इसे ग्रेनिंग द स्टोन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें लिथोग्राफी, फिटोग्राफी, ठीक है, लिथोग्राफी, ठीक। अगला प्रश्न आता है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? तो केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं, राइट आंसर, याद करना पड़ेगा ये आपको। तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है? तो सिल्क स्क्रीन केजी सुब्रमण्यम है, ठीक है, राइट आंसर इसका केजी सुब्रमण्यम रहेगा। अगला प्रश्न आता है कोलोग्राफ के लिए कौन जाता था? कोलोग्राफ के लिए जगमोहन चोपड़ा जाने जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला प्रश्न आता है आपके सामने कोलोग्राफ के लिए, हाँ ये हो गया, और कोई प्रश्न रह गया? सिल्क स्क्रीन, कोलोग्राफ, ठीक है, हाँ। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो चंचल बनर्जी थे वो एचिंग के लिए जाने जाते थे, सॉरी, चंचल बनर्जी, अरे चंचल बनर्जी एचिंग, ठीक, एचिंग के लिए जाने जाते थे, ठीक है, चंचल बनर्जी।